हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक है, हिस्ट्री की। और इसका चैप्टर 1 जो है मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो यहाँ ये चैप्टर शुरू कैसे हो रहा है कि रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और सडनली उसको एक हेडलाइन दिखती है 100 years ago। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है शॉक हो जाती है कि किसी को इतने साल पहले की बात जो है वो कैसे पता चल सकती है, कैसे उसको उस बारे में पता होगा कि उतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, could you listen to the radio, watch television, read a newspaper। ठीक है, अब कल जो कल जा चुका है, ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था वो हमें कैसे पता चलेगा। हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं कल का। फिर लास्ट ईयर के बारे में जो है हम किसी से पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी रिसेंटली की हैं तो वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था ये कैसे पता चलेगा हमें। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो अब देखते हैं कि ये कैसे याद किया जा सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब जो है पास्ट के बारे में हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, the houses in which they live. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, their stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो अब क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में कि लोग वहाँ किस तरह से खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। उसके अलावा हंटर्स की लाइफ कैसी थी। हर्डर्स किसको कहा जाता है, जो जानवरों को पालते हैं, है ना, तो उनको हर्डर्स कहा जाता है। फार्मर्स जैसा कि आपको पता है जो क्रॉप ग्रो करते हैं। रूलर जो भी राजा हुआ करता था। मर्चेंट जो बिजनेस करता था। प्रीस्ट जो मंदिरों में जो पुजारी होते हैं या जो भी जिस तरह का भी जो रिलीजन फॉलो होता था तो उसके जो प्रीस्ट होते थे। उसके बाद क्राफ्ट पर्सन जो चीज़ें बनाते हैं। आर्टिस्ट पेंटिंग वाले पेंटिंग या कुछ भी बनाते हैं। इसके अलावा म्यूजिशियन, इसके अलावा साइंटिस्ट। और हम क्या जान सकते हैं कि पुराने टाइम में बच्चे किस तरह से खेलते थे, क्या खेलते थे, और किस तरह की स्टोरी सुनते थे, और कैसे गाने गाते थे, है ना। जैसा कि आप अगर अपनी नानी और दादी जिससे भी आप अपने उनके टाइम की कहानी सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग थी, है ना। वो पुराने टाइम में जिस तरह की लाइफ वो स्पेंड करते थे तो आप जो है वो सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से जो है उस वक्त लोग खेलते थे, कैसे खिलौने यूज़ करते थे, है ना, किस तरह के जो है एजुकेशन जो है एजुकेशन का सिस्टम कैसा था। तो ये सारी चीज़ें पास्ट के बारे में हमें क्या होती है, पता चलती हैं। इसके बाद है वेयर डिड पीपल लिव। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो मैप 1 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हमें ढूंढने को कहा जा रहा है, नर्मदा रिवर। यहाँ पर आपको शो हो रहा है नर्मदा रिवर, ठीक है, यहाँ से ये है नर्मदा रिवर। People have lived along the bank of this river for several hundred thousand years.
Some of the earliest people who live here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल। तो क्या था कि नर्मदा के आसपास के जो बैंक ऑफ रिवर क्या होता है, रिवर के दोनों साइड का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे बहुत साल पहले बहुत लोग जो है वहाँ रहा करते थे। और ये जो लोग थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर। क्या था, वो खाना जमा करना जानते थे, है ना। और कैसे उनको ये पता था कि जो प्लांट है वो एक तरह से वेल्थ है, एक तरह की दौलत है, जो कि आसपास के फॉरेस्ट में मिलती है। और जो है वहाँ से वो क्या कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स और बाकी और सारी चीज़ें फॉरेस्ट से लेते थे, जिससे वो अपना खाना बनाते थे, है ना। और उसके अलावा वो फॉरेस्ट से एनिमल्स के शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये नॉर्थ और वेस्ट का साइड है, तो ये तो क्या हमें ढूंढना है यहाँ पर, सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स। ये देखिए यहाँ पर कीर्थार एंड सुलेमान, है ना, ये हिल्स का नाम है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो यहाँ पर जो है ये एरिया है जहाँ पर लोगों ने क्या शुरू किया था, क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था। कौन सा क्रॉप, जैसे कि वीट है और बार्ली है। कब शुरू किया था, 8,000 years ago. Okay. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और उसके अलावा जानवरों को भी पालते थे। कौन से जानवर थे, जैसे कि शीप, गोट और जो है गाय भैंस, इस तरह के जानवर, और विलेजेस में रहते थे। अब इसके बाद क्या लोकेट करने को कह रहा है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया ये हो गया, यहाँ पर ये विंध्यास हिल यहाँ पर है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या, गारो हिल्स जो है ढूंढने को कहा गया है, तो यहाँ पर गारो हिल्स है। These were some of the other areas where agriculture developed. तो इन जगहों पर क्या था, एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है, जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. और सबसे पहले राइस कहाँ पर ग्रो कर किया गया, सेंट्रल इंडिया, मतलब के विंध्या हिल्स के ऊपर नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर इंडस कहाँ पर है, ये रहा, और उसके ट्रिब्यूटरीज ये सारे हैं, जैसे सतलज है, बीज है, चेनाब है, झेलम है, ये सारे जो है उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities were developed on the bank of the Ganga and its tributary and along the sea coast. तो क्या था, सबसे पहले जो है इंडस रिवर के आसपास जो है सिटीज़, शहर जो थे आबाद थे। और उसके बाद मतलब 2,500 साल पहले जो है कहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा, गंगा के पास में, और उसके मतलब कि ट्रिब्यूटरी जो और उससे जुड़ी हुई नदियाँ हैं, तो उसके आसपास जो है सिटीज़ जो है लोग जो है आकर बसने लगे, और यहाँ पर भी शहर डेवलप होने लगे। ठीक है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। यहाँ पर गंगा और उस गंगा ये है और उसका ट्रिब्यूटरी ये है सोन रिवर। ठीक है। In ancient time, the areas along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. तो ये जो एरिया है उसको पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था, जो कि अब बिहार के स्टेट में है।
Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो मगध का जो रूलर ये बहुत ही पावरफुल किंगडम था और यहाँ का रूलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और बाकी और जगहों पर भी इस तरह के किंगडम जो है सेटअप किए गए. Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountains, including Himalayas, desert, river, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like flood or droughts. तो क्या था कि पुराने टाइम में भी लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह. और जैसे कि हिल्स हैं और डेजर्ट है, रिवर हैं, समुंदर हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती थी कि जर्नी को, उनके जो जर्नी था, ट्रैवलिंग था, उसको और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती थी. लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, है ना. कुछ लोग जो है खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे. कुछ लोग जो है नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड से और सूखे से जो है बचने के लिए जो है दूसरी जगह चले जाते थे ट्रैवल करके. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कन्क्वेरिंग अदर लैंड्स. और कुछ टाइम में लोग जो है दूसरे लैंड को कन्क्वर करना मतलब कि उसके दूसरे लैंड को जीतने के लिए जो है आर्मी के साथ जाया करते थे. Besides, merchant travel with caravan or ship carrying valuable goods from one place to another. और मर्चेंट जो है वो क्यों ट्रैवल करते थे, ताकि वो अपनी चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट कर सकें. एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. तो क्या था, और रिलीजियस टीचर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ताकि जो है वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकें, अपनी एडवाइस दे सकें. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी इधर से उधर जाया करते थे. वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. और इससे क्या होता था कि लोग आपस में आइडिया शेयर करते थे. जैसा कि आप अगर कहीं से समझ लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई भाई है या बहन है, वो किसी दूसरे शहर में रहता है, तो वो आपके शहर में आएगा तो क्या करेगा कि आपको वहाँ की बातें बताएगा, है ना. और आप उसको अपने शहर की बातें बताएंगे कि मेरे शहर में ऐसा है, वैसा, इस तरह के खाने खाए जाते हैं. तो ये क्या होगा कि लोग अपने आइडियाज़ को इस तरह से शेयर करते हैं. ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक है. इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ. आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा. अगर वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ इजी लर्निंग विद मायरा. थैंक यू सो मच.